देखो यार, अगर आप लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में गोल्डबर्ग के पॉसिबल डेब्यू को लेकर MJF की तरफ से बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। ऑल इन पर सराया के पॉसिबल मैच को लेकर सराया ने टोनी खान को वार्निंग दे दी है। बडी मैथ्यू के AEW से WWE पर वापस जाने को लेकर रिया रिप्ली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो के शुरू होने के बाद AEW के रेसलर्स का क्रिएटिव फ्रीडम कम होने वाला है और गाइज AEW में टोनी खान और क्रिस जेरिको के रिलेशनशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के ब्रांड न्यू सैटरडे नाइट टीवी शो AEW कोलिजन की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा सुबह वाला वीडियो नहीं देखा है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, AEW कंपनी के इस ब्रांड न्यू टीवी शो के आने के बाद अब वार्नर मीडिया की तरफ से AEW कंपनी को करीबन हर साल $50 मिलियन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और गाइज CM पंक को AEW में वापस लाने की वजह से टोनी खान को करीबन $50 मिलियन का प्रॉफिट होने वाला है। बट गाइज जहां तक बात रही इस टीवी शो की, तो गाइज क्योंकि इस टीवी शो के शुरू होने के बाद AEW कंपनी पॉसिबली उनका ब्रांड स्प्लिट करने वाली है। तो गाइज यहां पर अब इस ब्रांड स्प्लिट की वजह से AEW के अंदर जो रेसलर AEW के बाहर दूसरी कंपनी पर काम करते गए, उन रेसलर्स के शेड्यूल के अंदर मेजर चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि गाइज यहां पर AEW के न्यू टीवी शो के शुरू होने के बाद अब AEW उनके कंपनी के रेसलर्स के इंडी बुकिंग को कम करने वाली है। और गाइज जो रेसलर AEW के साथ साथ अमेरिका में दूसरी कंपनी पर इंडी रेसलिंग पर काम करते गए, उन रेसलर्स के शेड्यूल को AEW कंपनी कम करने वाली है। क्योंकि गाइज यहां पर अब उन रेसलर्स को AEW में पॉसिबली हफ्ते में 2 दिन रेसल करना पड़ेगा। और गाइज इसकी वजह से AEW कंपनी अपने कंपनी के रेसलर्स के इंडी बुकिंग को कैंसिल करने वाली है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के ब्रांड न्यू सैटरडे नाइट टीवी शो के शुरू होने के बाद AEW के रेसलर्स पर बुकिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के करंट ट्रियो चैंपियन बडी मैथ्यू की। वलगार बात करें यहाँ पर बडी मैथ्यू की, तो गाइज इस हफ्ते बडी मैथ्यू की गर्लफ्रेंड रिया रिप्ली ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बडी मैथ्यू के WWE में पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की थी। जहां पर रिया रिप्ली का ये कहना है कि रिया रिप्ली इस समय बडी मैथ्यू के AEW के वर्क को देखकर काफी इंप्रेस है। बट गाइज यहाँ पर डेफिनेटली रिया रिप्ली ये चाहती हैं कि बडी मैथ्यू के साथ रिया रिप्ली AEW के नहीं बल्कि WWE के अंदर काम करे। और गाइज यहाँ पर रिया रिप्ली ये बिलीव करते हैं कि बडी मैथ्यू का जब AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो गाइज रिया रिप्ली बडी मैथ्यू को कन्विंस कर देंगी कि बडी मैथ्यू WWE के अंदर वापस आए। क्योंकि गाइज यहाँ पर रिया रिप्ली ये बिलीव करती हैं कि वो किसी को भी कन्विंस करने के अंदर काफी तगड़ी हैं। और गाइज यहाँ पर रिया रिप्ली ये बिलीव करती हैं कि बडी मैथ्यू के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो बडी मैथ्यू को WWE में वापस आने के लिए मना लेंगी। वेल गाइज ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बडी मैथ्यू AEW को लीव करके WWE पर वापस जाते हैं या फिर बडी मैथ्यू AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यहीं अभी इस हफ्ते AEW के ऊपर क्रिस जेरिको और टोनी खान के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। क्योंकि गाइज इस हफ्ते PWI इंसाइडर वेट किलर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर एलीट और CM पंक के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद अब AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान हर इंसान के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते गए। और गाइज जब से CM पंक AEW कंपनी से गायब हुए हैं, तब से जो इंसान टोनी खान के सबसे करीबी गए वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ले चैंपियन क्रिस जेरिको गए। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर मल्टीपल रेसलर से बात करने के बाद अब वेट किलर इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि आज के टाइम पर AEW के क्रिस जेरिको टोनी खान के सबसे करीबी इंसान है। और गाइज यहाँ पर AEW के EVPs के मुकाबले भी टोनी खान AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते गए। और गाइज यहाँ पर जब AEW कंपनी के रेसलर होटल रूम के अंदर रुकते गए, तो गाइज काफी बार टोनी खान क्रिस जेरिको के होटल रूम के अंदर ही होते गए। और गाइज यहाँ पर ये दोनों काफी बार प्राइवेट डिनर पर भी जाते गए। और गाइज AEW के बैक स्टेज पर बहुत सारे रेसलर्स का ये मानना है कि टोनी खान को जब भी कोई सजेशन चाहिए होता है तो गाइज टोनी खान डायरेक्टली क्रिस जेरिको को कॉल आउट करते गए। और गाइज इस समय AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको टोनी खान के राइट हैंड के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि टोनी खान के बाद बैक स्टेज पर सबसे ज्यादा पावर के अंदर है। और गाइज क्रिस जेरिको को किसी ऑफिशियल पोजीशन पर ना होने के बाद भी जेरिको AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस समय टोनी खान के बाद सबसे ज्यादा पावर के अंदर काम कर रहे हैं। वेल गाइज ये बात सुनकर मैं बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ, क्योंकि गाइज मुझे ये बात पहले ही मालूम थी कि जेरिको का एलीट और CM पंक के ब्रॉल से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान
खान की। तो गाइज यहीं अभी इस हफ्ते सराया ने AEW के अपकमिंग बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पर उनके पॉसिबल मैच को लेकर AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान को वार्निंग दे दी गई, जहां पर इस हफ्ते सराया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सराया ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो ऑल इन पर कम्पीट करना चाहती गए। और गाइज अगर टोनी खान AEW के बिगेस्ट शो के ऊपर सराया को कोई बड़ा मैच नहीं देते गए तो गाइज सराया टोनी खान को नहीं छोड़ने वाली गए। और गाइज अगर यहाँ पर सराया के होम कंट्री के अंदर टोनी खान सराया को बुकिंग नहीं देते गए तो गाइज सराया AEW के बैक स्टेज पर जाकर टोनी खान की वाट लगाने वाली गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली सराया के कैरेक्टर के अंदर सराया ने AEW प्रेसिडेंट टोनी खान को वार्निंग देकर ये क्लियर कर दिया है कि वो इंग्लैंड के अंदर उनका मैच लड़ना चाहते गए। और गाइज वेम्बले स्टेडियम के अंदर पॉसिबली सराया AEW के वुमेन चैंपियनशिप के लिए भी कम्पीट करना चाहती गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान वेम्बले स्टेडियम में सराया को बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉसिबली आर्गुएबली AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू गोल्डबर्ग की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर गोल्डबर्ग की तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी कि गोल्डबर्ग का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइस इस समय गोल्डबर्ग पूरी तरह से फ्री एजेंट हैं। और गाइस इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर आ रही है कि गोल्डबर्ग पॉसिबली इजराइल या फिर किसी दूसरे बड़ी कंट्री के ऊपर उनका रिटायरमेंट टूर करने वाले हैं। बट गाइस यहीं अब गोल्डबर्ग के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेफिनेटली टोनी खान गोल्डबर्ग को AEW में लाना चाहते हैं। बट गाइज AEW में गोल्डबर्ग का आना ये भी अब भी बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि गाइज यहां पर AEW कंपनी गोल्डबर्ग को उतने पैसे नहीं दे पाएगी जितने पैसे WWE के अंदर गोल्डबर्ग को मिलते थे। और गाइज आप लोग ये जानकर शौक होने वाले हो कि WWE के अंदर सऊदी अरबिया में गोल्डबर्ग को एक मैच को रेसल करने के लिए WWE करीबन $2 मिलियन तक पे करती थी। और गाइज यहां पर इंडियन करेंसी के अंदर गोल्डबर्ग को WWE के सऊदी अरबियन इवेंट पर एक बार मैच लड़ने के लिए करीबन 16 करोड़ रुपए मिलते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे होते गए। और गाइज क्योंकि AEW कंपनी फाइनेंशियल मामले के अंदर WWE के बराबरी नहीं कर सकती गए तो गाइज इसीलिए ये चीज काफी ज्यादा कठिन होने वाला है कि टोनी खान गोल्डबर्ग को AEW में कैसे लाएंगे। क्योंकि गाइज ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि टोनी खान AEW के अंदर गोल्डबर्ग को एक मैच लड़ने के लिए $2 मिलियन तो नहीं देने वाले गए। और गाइज इसीलिए ये चीज अभी भी पूरी तरह से अनक्लियर है कि टोनी खान गोल्डबर्ग को AEW में ला पाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही गोल्डबर्ग के AEW में डेब्यू के बाद पॉसिबल मैच की तो गाइज यहां पर अगर गोल्डबर्ग AEW पर आते गए तो गाइज गोल्डबर्ग को पॉसिबली उनका पहला ओपोनेंट मिल चुका है। क्योंकि गाइज इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी पर गोल्डबर्ग के डेब्यू को लेकर एक आर्टिकल छपा था, जहां पर इस आर्टिकल के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF का रिप्लाई आया है। और गाइज यहां पर MJF ने ट्वीट करके ये कहा है कि अगर गोल्डबर्ग जैसा रेसलर AEW पर आता है तो गाइज MJF गोल्डबर्ग की वाट लगाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर MJF AEW के अंदर गोल्डबर्ग के रेसलिंग करियर को हमेशा के लिए ओवर करने वाले गए। और गाइज MJF ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि अगर गोल्डबर्ग गलती से भी AEW के अंदर आते गए तो MJF गोल्डबर्ग की वाट लगाने वाले गए। वेल गाइज MJF के इस ट्वीट को देखकर ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर AEW के अंदर गोल्डबर्ग आते गए तो गाइज AEW के अंदर MJF और गोल्डबर्ग का पॉसिबल मैच हमें देखने को मिल सकता है। वेल गाइज मैं पर्सनली गोल्डबर्ग को AEW के अंदर देखना नहीं चाहता हूँ। बट गाइज आप लोग गोल्डबर्ग को AEW के अंदर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान को गोल्डबर्ग को एक मैच लड़ने के लिए $2 मिलियन पे करने चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।